नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीरज और मैं आप लोगों की साइंस फैकल्टी हरियाणा अड्डा 24/7 पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग आज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ में आए हैं कि वैसे तो मुझे ये भी लगता है कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि बेसिकली इस सेशन को देखेंगे, पर जो आप देख रहे हैं इस सेशन को, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आखिरकार क्यों चंडीगढ़ पुलिस के लिए आपका रक्षक बैच बहुत ही ज़्यादा खास है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि क्यों है आखिरकार रक्षक बैच खास। आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो है, ये वैकेंसी ही बेसिकली अपने आप में एक बहुत ही सारी उम्मीदों के साथ आई है। ये वो उम्मीदें हैं कि हम हर बार कहते हैं कि शॉर्टकट चाहिए सक्सेस का, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में कहा जा सकता है सक्सेस का शॉर्टकट। 20 मई को नोटिफिकेशन आता है, कहा जाता है कि 27 मई को से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, बट ठीक है, 27 मई को फॉर्म तो स्टार्ट नहीं हुए, बट 1 जून यानी कि आज की तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और टेंटेटिव डेट हमें दे रखी है कि भाई 23 जून को हमारा ये एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 2 महीने हम सोच तो नहीं सकते, 2 महीने हम सोच तो नहीं सकते कि आखिरकार कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। बट यही मैं आज आपको इस सेशन में बताने आई हूँ कि आखिरकार क्यों ज़रूरी है ये रक्षक बैच। मैं तारीफ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सच्चाई के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप शायद मुझसे बहुत टाइम से जुड़े हुए होंगे हरियाणा अड्डा 24/7 पे। मैं हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए इतना नहीं कहती हूँ, क्योंकि इस चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मैं बहुत फोर्स कर रही हूँ आप लोगों को कि चाहे कोई भी, चाहे HPSC का ही एग्ज़ाम क्यों ना दे रहा हो, पर इस एग्ज़ाम की ज़रूर से आप लोग जो है इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न यही उठता है कि क्या 2 महीने के अंदर हम इस भर्ती को एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कोई भी आपको यहाँ पर बटर पॉलिश नहीं करूंगी, जो वास्तविकता है सिर्फ वही बताने आई हूँ, जो रियलिटी है वही बताने आई हूँ। क्योंकि एक दिन मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हुआ करती थी और मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते थे किसी भी बैच को लेने से पहले। तो मुझे अपने आप को आपकी जगह रखना है, आपकी जगह पे रखकर मैं आज आपके इसी प्रश्न का जवाब देने आई हूँ। एक बार फिर से कहूंगी, मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ, पर 2 महीने के अंदर आखिरकार क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें कि आखिरकार हम इस एग्जाम की भर्ती को पास कर ले। इस हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क करोगे तो मुश्किल है इस एग्जाम को क्रैक करना। हम यहाँ पर करेंगे स्मार्ट वर्क। क्या करना है, किस तरीके से करना है, पहले तो ये बता देते हो कि तैयारी कैसे करें 2 महीने के अंदर, उसके बाद में इस बैच के बारे में बात करूंगी। अगर आप बात करते हैं इस तैयारी की, तो तैयारी आपको क्या करना है, हार्डवर्क जो करेगा वो इस एग्जाम को मुश्किल से निकाल पाएगा। हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के पुराने पेपर देख लो। पेपर देखने के बाद में एक इमेज बन जाएगी कि पेपर पैटर्न क्या पूछने वाला है, और पेपर पैटर्न पूछने के बाद में एक और इमेज बन जाएगी कि आखिरकार जो है वो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक एक लाइन को पढ़कर अगर पीछे पड़े रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQs और उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कि 2 साल पहले पूछा गया था आंख पे प्रश्न, तो फेस से रिगार्डिंग जितने भी आपसे क्वेश्चन बन पाते हैं वो सारे प्रश्न पढ़ डालो। क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ साइंस, तो मैं साइंस के एग्जाम्पल देके ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर 1 साल आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इर्द गिर्द के सारे पोर्शन को पढ़ लो। आपको एक बार अग्नाशय के बारे में पूछा है, तो अब आप ये सोचो कि छोटी आंत के बारे में क्या प्रश्न आ सकता है, और आपके जो है वो लीवर के बारे में क्या प्रश्न आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा। अगर इस मानसिकता के साथ रहकर पढ़ते हो तो आप एग्जाम जल्दी पास कर पाओगे। तो एक दिन अपने आप को खर्च करना पड़ेगा पुराने साल के पेपरों को पढ़ने में। डजंट मैटर आंसर आता है कि नहीं आता, बस प्रश्न पढ़ लो। उससे एक इमेज बन जाएगी कि किस तरीके से तैयारी करनी है। 1 जून से ये मान लो कि अब वो मैराथन स्टार्ट हो चुकी है, वो दौड़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर जो बहुत तेज दौड़ेगा वो भी हारेगा, और बहुत धीमा दौड़ेगा वो भी हारेगा। इस दौड़ में वही जीतेगा जो शुरू से आखिरी तक धीरे धीरे चलेगा, एक बैलेंस लिमिट के साथ चलेगा, एक स्मार्ट वर्क के साथ चलेगा। क्योंकि बहुत तेज दौड़ने वाला भी लास्ट में जाते जाते धीरे दौड़ने लगेगा, और धीरे दौड़ने वाला तो इतना धीरे हो जाएगा कि आगे तेज भी दौड़ लेगा तो कोई पहुंच नहीं पाएगा। तो हमें शुरू से हमारी इस दौड़ को मीडियम बनाए रखना है। यहाँ ना खरगोश जीतेगा, यहाँ ना कछुआ जीतेगा, यहाँ जीतेगा वो जिसने शुरू से स्ट्रैटेजी के साथ काम किया है। तो इसीलिए कह रही हूं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ना क्लियर
अब वक्त नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर सकें, नहीं है, लिटरली वक्त नहीं है। रीजनिंग का एक वो टॉपिक, जो टॉपिक तुमको नहीं आ रहा है छोड़ दो, जिस टॉपिक में तुम्हें लग रहा है कि मैं अब इसमें टाइम वेस्ट कर रहा हूं, छोड़ दो। उन चीजों पे फोकस करो जो पूछे जाते हैं। और अगर टाइम भी वेस्ट कर रहे हो ना किसी टॉपिक पे, तो पहले देख लेना कि उस टॉपिक का वेटेज कितना है, कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए अलग से बनाई है। अब बात करती हूँ कि रक्षक बैच क्यों खास है, क्योंकि इस बैच में मेरे ही जैसे, मैं फिर आपको एक बात कहूंगी कि मैंने हमेशा अपने आप को आपकी जगह रखा है, क्योंकि मैं भी एक वक्त पे स्टूडेंट हुआ करती थी, और स्टूडेंट थी तो मेरे मन में बहुत ख्याल होते हैं कि अगर मैं ये 1200 रुपए वेस्ट कर रही हूं तो क्या मुझे ये 1200 रुपए का फायदा होगा, इसका पता इसे कौन बताएगा। मैंने हमेशा कहा है कोई बैच लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैच मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं वही बताने आई हूँ। मैं सिर्फ वास्तविकता पे बात करूंगी। मैं यहाँ पे आपसे एक भी चीज के बारे में ये नहीं कहूंगी कि मैं फेक नहीं बोलूंगी। इस बैच की खासियत यह है कि इस बैच को लेने से पहले एक बार YouTube पे अड्डा 24 हरियाणा वाले जो कॉन्सेप्ट है, हरियाणा अड्डा 24/7, वहाँ उस बैच के अंदर जाकर जो है YouTube पर जितने भी आपके फैकल्टी हैं YouTube पे, वो सब पढ़ा रहे हैं। एक बार उनको जाके देख लो, उनको एक बार देख लो कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट टीचर से हमारी बॉन्डिंग किस लेवल की बैठ पा रही है। एक दिन खर्च कर दो, टीचर्स की पूरी क्लासेस देख लो, यही सारी फैकल्टीज हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रदीप पहल सर किसी भी पहचान के मोहताज हैं, ठीक है। मैं अपनी पहचान बता देती हूँ, मैं नीरज मैम हूँ और मैं आपको साइंस पढ़ाती हूँ, और साइंस 10 नंबर फिक्स है। साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी आगे चल के। इसके अलावा सूरज सर हैं जो कि ना सिर्फ हरियाणा में पढ़ा रहे हैं, इवन हर पीसीएस पेपर में और हर यूपीएससी एग्जाम में भी पढ़ाते हैं। तो सोचो कि क्या लेवल उनका रहा होगा। बाकी सारी फैकल्टीज जो कि डेली आपको मिल जाती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाली हूँ उसके बारे में भी एक बार समझ लीजिए कि रक्षक बैच आज से स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। बहुत सारे बैचेस के अंदर आप लोगों को, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पर्सनल लेवल पे बात करती रहती हूँ, तो उन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कुछ बैचेस ऐसे होते हैं जो कि लाइव क्लासेस कहकर रिकॉर्डेड क्लासेस दे देते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ पर ओपन वादा कर रही हूँ कि आपको, मैं कह रही हूँ कि इस बैच में आपको लाइव क्लासेस ही मिलेंगी, और अगर आपको एक भी लाइव क्लासेस नहीं मिले तो मुझे यहीं पर ही आकर पकड़ लेना तुम लोग। तो ये वादा मैं पूरा करती हूँ कि मैंने अगर लाइव क्लासेस कहा है तो लाइव ही क्लासेस मिलेगी, हर फैकल्टी से इंटरेक्शन रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फैकल्टीज तुम्हें वही फैकल्टीज पढ़ा रही हैं जो फैकल्टीज यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं, उनके नाम से कोई और फैकल्टी आपको नहीं पढ़ाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि बॉन्डिंग तो आपकी उसी फैकल्टी से ना, डजंट मैटर कि कोई कितना भी अच्छा पढ़ा रहा होगा, पर बॉन्डिंग अगर उस फैकल्टी से, तो आप उसी फैकल्टी से पढ़ना चाहोगे। जितनी शक्लें आपको दिखाई दे रही है ना, उसके अलावा कोई नई शक्ल का फैकल्टी आपको नहीं पढ़ाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मैडम ये तो हर कोई करते हैं, लाइव क्लासेस बोली है तो लाइव ही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि बैच देने के बाद में, बहुत बार ऐसा आप लोगों को मिला होगा, सुना होगा कि बैच देने के बाद में फैकल्टीज इंटरेक्शन नहीं करती हैं, बात नहीं करती हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हैं, परेशानियों का समाधान नहीं होता। अगर इस बैच के बारे में मैं लेकर आई हूं ना, तो मैं ही आपको कह रही हूं कि मुझे आके किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आपके पास, मैं इंस्टाग्राम पे भी मिलती हूँ, टेलीग्राम पे भी मिलती हूँ, व्हाट्सएप पे भी हो, मैं ओपन सबको अपना लिंक जो है वो प्रोवाइड करती हूँ। मुझसे डायरेक्ट बात करें, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि यह बैच पूरा आपको ऐसा फील देगा जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे कि सामने पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं। क्योंकि बैच जो है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ गलत है 10 बजे का, पर सुबह 9 बजे से आज बैच स्टार्ट हो गया, और 9 बजे से स्टार्ट होने के बाद में जो है 4 बजे तक, है ना। रोहित कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली मुझे कल ही किसी स्टूडेंट ने बोला, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगी, कि मैडम कह दिया था लाइव बैच मिलेगा पर जो है रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, हर दिन ये सारी फैकल्टीज जो है यूट्यूब पे आती हैं, आप हर दिन इन्हें मिल सकती हो, हर दिन इनसे बात कर सकते हो। लाइव मतलब लाइव ही बैच मिलेगा, रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा। हाँ, बस जो पढ़ा दिया वो रिकॉर्डेड सेव होता जाएगा, अगर किसी की क्लास मिस हो गई तो वो उस बैच में जाकर देख सकता है। इसकी एक और खास बात है, आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील आएगा, क्योंकि 2 महीने बाकी है, तो 2 महीने में फिर हमें एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से बैच स्टार्ट है और शाम को 4 बजे तक ये बैच चलेगा। एक और चीज, बैच की तैयारी, यहां पर हमने सीधा तुमको स्टडी प्लान दिया, दिख रहा है तुम्हें स्टडी प्लान, क्लिक करो, ये रहा हमारा स्टडी प्लान। ये स्टडी इसी तरीके से करवाई जाएगी। और सबसे खास बात एक चीज जो आपके लिए है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 23 जुलाई को पेपर हो, चाहे अगस्त में पेपर हो, ये जो बैच है ये बीच में बंद नहीं होगा।
ये बैच बीच में बंद नहीं होगा। मिलन एप्लीकेशन के व्हाट्सअप नंबर क्या है? जब आप एप्लीकेशन परचेज करते हो तो हर फैकल्टी आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाती है। पर्सनल बात करो, नहीं तो यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे, ऑफलाइन कमेंट कर देना, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो वो आराम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस बैच की सबसे ज्यादा जो खास है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई 23 को टेंटेटिव डेट बोलते 23 को ही होगा, नहीं 23 को नहीं होगा। अगर अगस्त तक भी पेपर चला तो अगस्त तक ये बैच चलेगा, अगस्त तक ये बैच चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 1 जून से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। नहीं मानो तो ऑफलाइन कमेंट करना। मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों को कहूंगी कि वहां पर अपना एक्सपीरियंस साझा करे इस बैच का, है ना। तो ये इसलिए जरूरी है बैच क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ हर एक फैकल्टी डाउन टू अर्थ है। हर एक फैकल्टी ने वो सारी स्ट्रगल देखी जो आज आपकी जगह पर होती है स्ट्रगल। तो ये सारी चीजें, और खास बात इस बैच की ये है कि आपको ये बैच मिल रहा है कितने, पूरे 9 महीने के लिए मिल रहा था, पर अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। तो ये बैच मिल रहा है अब आपके 18 महीने के लिए। अब आप कहेंगे, एक बार मैंने पहले सेशन लिया था तो एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम जी और 2 महीने में पेपर होने वाला है, 18 महीने का क्या करें। मैं बताती हूँ क्या करें। टेंटेटिव डेट दी है ना जुलाई, क्या पता कुछ भी हो गया और डेट अगर आगे खिसक गई तो हम अगर 2 महीने के लिए पेपर लाते ना ये बैच, और डेट अगर आगे खिसक गई तो नुकसान तुम्हारा था। पर यहां पर अगर 18 महीने के लिए वैलिड है तो 18 महीने तो आगे नहीं खिसकेगी ना। तो इसलिए ये 18 महीने के लिए हमने यहाँ पर आपको ये बैच दिया है। 18 महीने के हिसाब से अगर आप देखते हो ना तो 18 महीने के हिसाब से ये बैच जो है वो आप लोगों को जो है 2 रुपए पर दिन के हिसाब से पड़ेगा। उसमें भी मुझे बच्चों ने कहा कि मैडम आप तो तगड़ी गणित लगा लिए। बिल्कुल लगानी पड़ी, क्योंकि अगर मान लो कि किसी भी हालात में सरकार ने ये बैच अगर ये डेट अगर आगे किसका दी तब क्या करेंगे हम लोग। इसलिए ये 18 महीने के लिए हमने किया है। हाँ, अब अजय ने बोला है कि क्लास तो यूट्यूब पे भी होती है। क्लास यूट्यूब पे होती है, यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यूट्यूब पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यूट्यूब पे हर एक बच्चे से इंटरेक्शन सिर्फ यूट्यूब जितना ही रहता है, पर एप्लीकेशन पे हर एक बच्चे से इंटरेक्शन होता है पर्सनल नंबर से। हर एक बच्चे को बुला कर बात की जाती है। हर एक बच्चा एक रात में मुझे हर एक बच्चा मैसेज करता है और रात में बैठकर मैं एक बच्चे का रिप्लाई करती हूँ। यूट्यूब पे ये मैं नहीं कर सकती। ये डिफरेंस है। ये देखो उमेश ने यहाँ पे कहा है कि 5 स्टार रेटिंग है मैम की, अगर किसी को भी साइंस का बैच पढ़ना हो तो बैच लो। ये एप्लीकेशन का बच्चा है उमेश, आज से क्लास स्टार्ट हुई है। अपना एक बार अपना जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा कर दीजिए। इसके अलावा ये बैच अगर आपको किसी को लेना है तो आप यहाँ पे बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हो और मेरे पे विश्वास रख के अगर ये बैच लेते हो तो मेरा कोड है Y698 और Y698 जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये बैच पड़ेगा आपको 1380 रुपए का। पर 1380 रुपए आपको देने नहीं है, क्योंकि जब आप Y698 कोड यूज करते हो तो आपको 78% के डिस्काउंट के हिसाब से तो 1380 रुपए का बैच पड़ेगा, पर आपको साथ में मिलते हैं कूपन वाउचर, और कूपन वाउचर जब मिलते हैं तो ये बैच आपका पड़ेगा 1300 के अंडर में, और ये Y698 कोड यूज करने पे पड़ेगा। एक ईमानदारी के साथ में, पूरे वो कहते हैं ना कि कर्तव्य निष्ठा के साथ में मैं आप लोगों के लिए बैच लेकर आ रही हूं। अगर फिर भी 2 महीने मुझे देकर तैयारी करते हो मेरे साथ एप्लीकेशन पे और मेरे साथ यूट्यूब पे, तो मैं गारंटी देती हूँ साइंस के 10 नंबर हैं। बहुत सारे लोग जो है वो साइंस को नहीं देखते हैं, नहीं पढ़ते। ये 10 नंबर आपको इस एग्जाम को सफल करवाएंगे। पर मेरे साथ मेरी जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही ये बैच लेना, अदरवाइज मत लेना। मेरे साथ मेरी ही जितनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही बैच लेना। कल मिलेंगे हम लोग सुबह 9 बजे से बैच स्टार्ट है। बेसिकली मेरी क्लास इस बैच में होती है 1 से 2। 2 महीने मेरे साथ लगकर अगर तैयार हो तो ये बैच एनरोल कर सकते हो, कोड लगा सकते हो Y698। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इस बैच को मैं बेचने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इस बैच में ये बताने आई हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ। अगर मेरे साथ 2 महीने मेहनत करने को तैयार हो तो ये बैच आप ले सकते हो। 1200 रुपये का बैच पड़ेगा Y698 कोड लगाने पर। उमेश क्लास ले चुके हैं अभी, ये कोइंसिडेंस हैं, कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ। और अगर रियलिटी जाननी है, आज शाम को 6 से 7 मेरी क्लास होगी, तो आपको वहाँ पता लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। और हर दिन हरियाणा अड्डा 24/7 पे 6 से 7 टिल एग्जाम मैं फ्री में भी पढ़ाऊँगी और एप्लीकेशन पढ़ाऊँगी। फ़र्क इतना होता है कि पर्सनल गाइडेंस, एक कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ।
ग्रुप डी के अंदर 15 की है, ग्रुप डी का कॉन्सेप्ट भी मैं बात करूंगी, पर ग्रुप डी के लिए अलग सेशन लेकर आऊंगी, तब बात करूंगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मैं मिलती हूँ हर दिन हरियाणा अड्डा 24/7 पे, पर अगर एक बार फिर से अगर कोई मेरे साथ दिल से कोशिश करना चाहता है तो मैं यहाँ पर एनी टाइम अवेलेबल हूँ। इस बैच में मिलेंगे हम लोग, इस 2 महीने में जान लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि ड्रीम जॉब है ये। किसी भी स्टेट एसआई का एग्जाम, पुलिस इंस्पेक्टर के एग्जाम में इतना वेतन नहीं देते जितना इसमें देते हैं। साहिल कह रहे हैं कि मैम प्रदीप सर सुबह बोल रहे थे कि महापैक लेना है, रक्षक बैच नहीं, वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। साहिल रक्षक बैच जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा महापैक के साथ ही, वो मैंने कल ही करवा दिया था। रोहित जी आपका डाउट आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। आप हरियाणा, आप इसमें एनरोल कैसे करवाना है मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को कि कैसे ये बैच मिलेगा। आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं अड्डा 24/7 अपने प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन खुलेगा। ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाएंगे, स्टेट एग्जाम की लिस्ट में जाएंगे, ये हरियाणा दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे दिख रहा है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, ये रहा आपका रक्षक बैच। आपको 78% डिस्काउंट के लिए Y698 कोड लगाना है और आपको कूपन मिलेगा, वो ऐड करना है, आप एनरोल हो जाओगे। इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। हाँ राहुल, राजू, इसके लिए अभी एक स्टार्ट कर रही हूं मैं, एक इवेंट ला रही हूं, इस इवेंट में हम मिलेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको ये डाउट है कि रक्षक बैच लोगे या फिर ये वाला बैच लोगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है तो महापैक ले लो, और अगर आपको सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल करना है तो ये ले लो, ठीक है, ये वाली बात। धन्यवाद।